जय हिंद साथियों। आज हम लोग देखेंगे मंथली वाइज करेंट अफेयर। आपको बता दें, हम आपको जनवरी से लेकर आपका 15 अप्रैल तक, जनवरी से लेकर आपका 15 अप्रैल 2025 तक आपको मंथली वाइज क्लास करवा चुके थे। आज हम देखेंगे आपका 16 अप्रैल से लेकर 27 अगस्त 2025 तक का। तो हम लोग आज 27 अगस्त तक का ये करेंट अफेयर को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कंप्लेन कर रहे थे कि सर मंथली वाइज क्लास नहीं चल रहा है। तो चलिए मैं इसको भी करवा देता हूँ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस यूरोपीय देश के राष्ट्रपति ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा जुलाई 2025 में की है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप स्टार लगा लीजिएगा। तो कर आपका कि किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। तो यह क्या आपका फ्रांस। ऑप्शन क्या होगा? ये होगा, लेकिन इसको आपको याद रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन आपका है 4 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली लिस्टेड कंपनी कौन बनी है। यानी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है। तो ये बनी आपका नवीडिया। ध्यान रखिए, नवीडिया जो है वो माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ दिए हैं। ठीक है, सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बने हैं? नवीडिया बने हैं। और इसको किसको पीछा छोड़ा है? तो माइक्रोसॉफ्ट का पीछा छोड़ा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने शादी से पहले सभी के लिए HIV एड्स जांच अनिवार्य करने का नया कानून बनाने की प्रक्रिया का ऐलान किया है। और ये देश का पहला राज्य होगा जो शादी से पहले सभी का एड्स की जांच किया जाएगा। और बहुत ही ये आपका अच्छा एक काम किया है। तो ये क्या आपका मेघालय सरकार। ठीक है, ऑप्शन सी होगा, मेघालय सरकार। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका फोर्थ है। क्वेश्चन कर आपका कि भारत निर्वाचन आयोग ने किन 2 कलाकारों को बिहार के लिए स्वीप का आइकॉन नियुक्त किया है। मैं ये आपको जब हम बिहार स्पेशल का क्लास करवा रहे थे, ठीक है, तो उसमें भी आपको ये बताए थे। ठीक है, बिहार करेंट अफेयर का एक सब्जेक्टिव क्लास हम करवाए, एक ऑब्जेक्टिव करवाए हैं। तो सब्जेक्टिव वाले में ये आपको पढ़ाए हुए थे अच्छे से। ठीक है, तो आपको याद होगा किसको बना है। तो नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को बनाया है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन का आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया। तो ये बने आपका नरेंद्र मोदी जी इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया है। अब आपका इससे सब सिर्फ आगे कौन है? तो नेहरू है। ठीक है, इनका भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे लास्ट तक, आप देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन का आपका किस पड़ोसी देश के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में पीएम मोदी ने चीफ गेस्ट के तौर पर हिस्सा लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो ये लिया था आपका मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। तो ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना कहाँ शुरू की गई है। तो ये कि आपका ध्यान रखना राजस्थान सरकार, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध किसके द्वारा बनाया जा रहा है। तो ये बनाया जाएगा आपका चाइना के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी होगा। और आपका आज ही हम आपको क्लास करवाए हैं इंटरनेशनल करेंट अफेयर सब्जेक्टिव रूप में। तो इसमें भी मैंने डिस्कस किया था कि ये जो आपका बनाएगा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध वो किस नदी में बनाएगा, पूरे मैं डिटेल्स में चर्चा किया हूँ। तो यदि आप 71वें बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस इंटरनेशनल करेंट अफेयर का क्लास को आप जरूर देखिएगा। ठीक है, और आपको बिहार स्पेशल का करेंट अफेयर पूरे हम आपको करवा चुके हैं, तो उससे भी आप देख लीजिएगा। अब आपका नेक्स्ट क्लास जो बच गया है वो आपका इंडियन करेंट अफेयर, यानी आपका राष्ट्रीय करेंट अफेयर। ठीक है, राष्ट्रीय करेंट अफेयर का क्लास बच गया, उसे मैं कल या परसों करवा दूंगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसा आपका टॉपिक नहीं छोड़ेंगे जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न छूट जाए। तो आपका सभी टॉपिक हम करवाएंगे जिससे आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन मिले हमारे क्लास से। ठीक है, तो इसके लिए हम पूरे मेहनत कर रहे हैं जी जान से। ठीक है, आप चाहे मुझे सपोर्ट
कीजिए या ना कीजिए, मैं हमेशा आप लोग के लिए तैयार हूँ, ठीक है, तैयार रहूँगा और आप लोग को ही पढ़ाते रहूँगा, ठीक है। इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप लोग क्लास देख रहे हैं या शेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि आईसीएमआर ने मलेरिया के खिलाफ स्वदेशी टीका तैयार कर लिया है, इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम है आपका एडफॉल्सीवैक्स इसका नाम है, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस अफ्रीकी देश को जुलाई 2025 में ट्रोकोमा मुक्त घोषित किया है? देखिए, ट्रोकोमा मुक्त घोषित किया है, ये क्या आपका सेनेगल देश का नाम याद रखना, सेनेगल, ठीक है। क्या नाम है? सेनेगल। तो सेनेगल देश को ट्रोकोमा मुक्त घोषित किया आपका जुलाई 2025 में, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन से देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य बने हैं? ये भी आपको हम आज ही क्लास में चर्चा किए हैं। आपका जो इंटरनेशनल करंट अफेयर क्लास करवाए हैं आज सब्जेक्टिव फॉर्म में, उसमें मैं पूरे डिटेल्स में इस पर भी चर्चा किया था कि हाल ही में आपका कौन बना है। तो कोलंबिया और उज्बेकिस्तान बने हैं, ठीक है। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान बने हैं और आपका टोटल अब सदस्य कितना हो गया? 11 हो गया, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का आप टोटल कितना सदस्य हो गया? 11 हो गया। आज ही क्लास में इस पर चर्चा किए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12 है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा भारत का पहला नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये क्या आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 13 है कि पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निस्तार किसने बनाया है जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया है? तो आईएनएस निस्तार को कौन बनाया है? तो याद रखना, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम ने बनाया है, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि लुप्तप्राय पादप संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य शुरू किया है? लुप्तप्राय पादप संरक्षण कार्यक्रम को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो कौन सा राज्य किया? तो ये क्या आपका उत्तराखंड। कौन किया? उत्तराखंड, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेवी के लिए बनाए गए एंटी सबमरीन वारफेयर में से आखिरी जहाज को 21 जुलाई 2025 को लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, इसका नाम आपका रखा गया जो है, इसका नाम रखा आपका अजय। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, ऑप्शन डी होगा। हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कर आपका अगले तीन विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल यानी 2027, 2029 और 2031 का टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा आपका इंग्लैंड, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि न्यूम्बो की सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो देखा जाए दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर इस रिपोर्ट के अनुसार ये है आपका अबू धाबी, ठीक है। दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? अबू धाबी। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 18 है कि 79वें स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2025 का थीम बताइए। तो इसका थीम था आपका नया भारत, ठीक है, नया भारत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 19 है कि 15 अगस्त 2025 को देशवासियों ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो 79वां, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ऑप्शन डी में, तो 79वां होगा, सॉरी। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20 है कि जगदीप धनखड़ ने संविधान के किस अनुच्छेद का संदर्भ यानी हवाला देकर 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा दे दिया है? तो उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 67 के ए के तहत, ऑप्शन डी होगा, अनुच्छेद 67 के ए के तहत। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 21 है कि पहली भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने फेड ह्यूमेंस वर्ल्ड कप का खिताब 2025 में जीता है। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा नाम, ठीक है। इसका नाम है, ध्यान रखना, दिव्या
देशमुख। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कर आपका कि केंद्र सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन का नया मिशन निदेशक किसे नियुक्त किया है? ये कि आपका दीपक वंगला को, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 23 है कि भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी होगा। कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 24 है कि भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के नए चेयरमैन कौन बने हैं? भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के नए चेयरमैन कौन बने हैं? इसका नाम है आपका अजय सेठ। कौन बने हैं? अजय सेठ बने हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? आपका ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन का आपका रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली है, ठीक है। जब भी आपका पहली रहे ना तो याद रखना इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा कलर मुझे अच्छा नहीं मिल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आपका है कि रेलवे सुरक्षा बल के नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका नाम आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये बनी आपका सोनाली मिश्रा, ऑप्शन डी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 26 है। महिला यूरो कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये जीता आपका इंग्लैंड, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका है 27। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है? तो ये क्या आपका धर्मेंद्र प्रधान का, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान आपको जानते हो कौन है? तो ये अभी वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि बांदीपुर और नेशनल कार्बेट के बाद दुनिया का तीसरा सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व कौन बना है? तो ये बना आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो असम में है। आपका अगला क्वेश्चन 29 है कि हाल ही में नौसेना में शामिल किया गया आईएनएस उदयगिरी किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। क्वेश्चन कर आपका कि हाल ही में नौसेना में शामिल किया गया आईएनएस उदयगिरी किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? ये आपका प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया क्वेश्चन 30 है कि संयुक्त राष्ट्र नेशनल मंडेला पुरस्कार 18 जुलाई 2025 को किसे प्रदान किया गया है? ये किसे मिला है? तो याद रखना ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और कैनेडी ओटेड, नाम याद रखना, थोड़ा सा अटपटांग नाम है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस देश के कामचटका प्रायद्वीप के पास जुलाई 2025 में 8.8 तीव्रता के साथ भूकंप आया जिससे प्रशांत महासागर में सुनामी आ गई? तो ये भूकंप कहाँ आया था? तो ये भूकंप आपका आया था रूस में, ठीक है। ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव हाथी संघर्ष से निपटने के लिए किस राज्य ने गज मित्र पहल शुरू की है? ये क्या आपका असम। कौन किया है? असम किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन है 33 कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, लेकिन देखो साल में 2 बार आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी होता है। तो ये रिपोर्ट जो आपका ये जुलाई 2025 का है, नया रिपोर्ट है। तो आप नए रिपोर्ट के अनुसार ही याद रखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 यानी जुलाई में जो जारी हुआ है उसके अनुसार दुनिया के शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है, यानी किस देश का पासपोर्ट जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है? तो ये है आपका सिंगापुर का, ऑप्शन बी होगा। इसमें पूछे आपका भारत का रैंक कौन सा है? तो इसमें आपका भारत का रैंक 77 है, ठीक है, 77 है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 34 है कि वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल यानी WTTC की 2024 की आर्थिक प्रभाव रुझान रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन अर्थव्यवस्था में भारत की रैंक क्या है? ठीक है, यानी पर्यटन अर्थव्यवस्था में भारत की स्थान कौन सी है? तो ये आपका 8वीं स्थान है, ठीक है,
इसको आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 35 है कि किस हिंदू मंदिर को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच विवाद ने हिंसक सैन्य संघर्ष का रूप दे दिया है? तो इसका ऑप्शन आपका सी होगा, आप याद कर लेना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है जा माता अभ्यास किन दो देशों के बीच किया गया है? अब देखो उसको याद कैसे रखेंगे, तो देखो जा फॉर जापान और माता तो भारत माता की जय वही बोलते हैं और कोई दूसरा देश नहीं बोलता है। तो मात्र भारत देश ऐसा है जो अपने देश को माता बोलते हैं। ठीक है, तो भारत माता, इससे आप याद रख सकते हो माता यानी भारत माता, और जाफर जापान, तो जापान और भारत के बीच ये आपका अभ्यास हुआ है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं ट्रिक के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 37 है कि किस पड़ोसी देश में भारत के सहयोग से वहां के रक्षा मंत्रालय भवन बना है? यानी किस पड़ोसी देश में भारत के सहयोग से वहां पर रक्षा मंत्रालय का भवन बना है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है, पीएम मोदी और वहां के राष्ट्रपति ने किया है। तो ये बना आपका मालदीव में, यानी मालदीव के रक्षा मंत्रालय का भवन कौन बनाया? भारत बनाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 38 है। क्वेश्चन आपका है अदिति चौहान ने संन्यास की घोषणा की है, वो किस खेल से संबंधित है? तो अदिति चौहान जो है ये फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन कर आपका पीएम मोदी की यात्रा के दौरान मालदीव को कितने रुपए की ऋण सहायता देने का घोषणा किया है? ठीक है, इतना ही ध्यान रखिए। तो ये क्या है, ध्यान रखिए डाटा को, ये आपका होगा 4850 करोड़। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 40 है नवजातों के लिए पहले मलेरिया उपचार कॉर्टेम बेबी को किस देश ने मंजूरी दी है? ठीक है, तो ये आप याद रखना, ये दिया आपका स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 41 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय मूल के अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने जुलाई 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो ये आईएमएफ के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर से इस्तीफा देने की घोषणा की है, तो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन कर आपका आईसीसी के पहले भारतीय सीईओ कौन बने हैं? आईसीसी के पहले भारतीय सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने आपका संजोग गुप्ता, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 43 है कि किस देश ने यूनेस्को से बाहर निकलने की घोषणा जुलाई 2025 में की है? तो ये भी मैं आपको करवाया हूँ। ठीक है, तो ये किया कौन? अमेरिका किया है। कौन किया है? अमेरिका किया, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 44 है किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिकन से सम्मानित किया है? यानी किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक से सम्मानित किया है? ये कौन सा देश किया है? तो ये क्या आपका त्रिनाद एंड टबैको, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने कमलाधार, जीवछ कमला, मरनी कमला, पुरानी कमला नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए 265 करोड़ की योजना शुरू की है। और ये किसकी सहायक नदी है? अब देखिए इसमें सभी नदी में क्या लग रहा है? कमला लगा है लास्ट में, सभी नदी में कमला लगा है, तो यानी किसकी ये सहायक नदी है? कमला की है। तो उसमें याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन में ही आंसर है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 46 है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन यानी फिड वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी किस देश को मिली है? ये मेजबानी मिली है आपका भारत को। ठीक है, ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारतीय सेना ने किस राज्य में समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 शुरू किया है? ये क्या आपका असम में, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आईक्यू वाले लोगों की सूची में
पहले स्थान पर कौन है, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो आईक्यू लेवल किस व्यक्ति के पास है। तो इसका हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन ए होगा यंग हुन किम। क्या नाम है, यंग हुन किम, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 49 है, क्वेश्चन आपका अगला है क्वेश्चन 49 है कि 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो ये रहा आपका 7वें स्थान पर, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जुलाई 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो आपको बता चुके हैं 77। आपका अगला क्वेश्चन है कि फेडरेशन इंटरनेशनल डेस सोसाइटीज मैजिक्स के बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का पुरस्कार किस भारतीय जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। तो ये बनी है आपका, ध्यान रखना, सुहानी शाह शास्त्री, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला, ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है। आपका अगला क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी ने कक्षा 3 से 12 तक, एनसीईआरटी कक्षा 3 से 12 तक के सिलेबस में किस नए टॉपिक को जोड़ा है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 3 से लेकर 12 तक के सिलेबस में जोड़ा है। तो ये याद रखिएगा आप, ऑपरेशन सिंदूर और एक्जियम 4 मिशन को उसमें शामिल किया है। तो आपका ऑप्शन डी होगा, बी एंड सी दोनों। आपका अगला क्वेश्चन है कि इसरो और नासा के सैटेलाइट निसार का उद्देश्य क्या है। निसार मिशन जो है वो आपका किसका है, तो इसरो और नासा का है और हाल ही में से प्रक्षेपित किया गया है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है पृथ्वी का मैप तैयार करना, पृथ्वी के जियोग्राफिकल बदलावों को रिकॉर्ड करना, धरती और उसके पर्यावरण को करीब से समझना। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 55 है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख 1 अगस्त 2025 को कौन बने हैं। 1 अगस्त 2025 को कौन बने हैं। तो याद रखिएगा, ये बने हैं आपका लेफ्टिनेंट पुष्पेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर बी होगा, लेफ्टिनेंट पुष्पेंद्र सिंह। आपका अगला क्वेश्चन है कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने, तो ये बने आपका संजय सिंघल। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 57 है, इंडियन ओपन 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स ब्रॉन्ज लेवल कॉन्टिनेंटल टूर में महिला की भाला फेंक स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीते हैं। तो इसका नाम याद रखिएगा, अन्नू रानी जीती है, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 58 है। आपका क्वेश्चन 58 है, क्वेश्चन 58 का आपका कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया है। क्वेश्चन आपका ये है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया, ठीक है। तो ये दिया आपका शाहरुख खान और विक्रांत मेसी को। ये आपका हाल ही में ये अवार्ड दिया है, इसलिए आप 17वीं याद न करके 71वीं को याद कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका यहीं से प्रश्न आएगा। तो 71वीं में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसे दिया, शाहरुख खान और विक्रांत मेसी को दिया है। अगला आपका है कि किस राज्य ने नारी अदालत का शुभारंभ किया है। किस राज्य ने नारी अदालत को शुरू किया, तो ये क्या आपका सिक्किम। हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका है 60, क्वेश्चन का आपका फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रांस पीस 2025 का विजेता कौन है। तो ये आपका है, इसका आप नाम ध्यान रखना है, इसका नाम है ऑस्कर पियास्त्री, बस ऑस्कर आप याद रखिए ना। आपका अगला क्वेश्चन है कि पीएम मोदी 31 अगस्त और 1 सितंबर को किस देश में शंघाई सहयोग संगठन समिट एससीओ समिट में शामिल होने जाएंगे। तो पीएम मोदी जी कहाँ पर जाएंगे, एससीओ समिट में भाग लेने। तो मैं आपको पूरे डिटेल्स में आज ही आपका इंटरनेशनल करेंट अफेयर क्लास में ये चर्चा किया हूँ कि एससीओ का अगला बैठक आपका कहाँ होगा 2025 में। तो ये होगा आपका कहाँ पर, चीन में होगा। कब होगा, तो 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच। इसमें हम कौन भाग लेंगे, तो भारत से पीएम मोदी भाग लेंगे। आपका अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 62 है और ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन आपका है कि संविधान के कौन से संशोधन विधेयक को लोकसभा में संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया है जो भ्रष्टाचार गंभीर अपराधों के आरोप में कम से कम 30 दिनों तक लगातार हिरासत में लेने वाले पीएम या राज्य के मंत्रियों को अपने पद से हटाने का प्रावधान किया है। पीएम सीएम भी होगा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान किया है। यानी अब केजरीवाल जैसे काम कोई नहीं कर सकता है कि ऐसा न कि जेल से सरकार चलाए, भ्रष्टाचार में जेल भी जाए, वहाँ से सरकार चलाए, तो ये अब कोई नहीं कर सकता है। ये आप 30 दिन तक ही कर सकते हैं, ठीक है। 30 दिन से ज़्यादा ही होगा आपका, तो आपको अपने आप आपका पीएम या सीएम या मंत्री के पद से आपको हटा दिए जाएंगे। ये कानून बनाया जा रहा है। तो ये आपका ला रहा है 130वां संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ये अभी पारित नहीं हुआ, तो पारित हो जाएगा, उसके बाद आपको फिर इस पर डिटेल्स में हम चर्चा करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि संयुक्त राष्ट्र ने मध्य पूर्व यानी पश्चिम एशिया में पहली बार किस जगह पर अकाल की घोषणा किया? किस जगह पर अकाल की घोषणा की है? तो याद रखिएगा ये कि आपका गाजा में, गाजा पट्टी जो है, आपका ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 64 है कि भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया है? किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये क्या आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 65 है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फीचर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ये इसका फिल्म का नाम है कटहल और जैक फ्रूट मिस्ट्री, ठीक है, इसको मिला है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 66 है, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन 5 अगस्त 2025 को हो गया। वह किन राज्यों के राज्यपाल रह चुके थे? तो देखिए ये आपका जम्मू कश्मीर, मेघालय, गोवा, उड़ीसा, बिहार, ठीक है, ये 6 राज्य के ये राज्यपाल रह चुके थे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ए एंड बी दोनों। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 67 है। क्वेश्चन कर रहा है, सूर्य के अध्ययन के लिए निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्या एआई को विकसित किया है? तो ये कौन किया है? तो ये क्या आपका ध्यान रखना, इसका नाम है आपका नासा। नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो अमेरिका की है, आपको पता होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 68 है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के किस पड़ोसी देश के साथ वहां विशाल तेल भंडार विकसित करने का समझौता किया है? ये कि आपका पाकिस्तान के साथ, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 69 है। ये आपका बिहार स्पेशल का अच्छा क्वेश्चन है। पर केंद्र सरकार ने प्रस्तावित पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा दिया है। वो राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का कौन सा नंबर का है? तो ये आपका 8वां नेशनल एक्सप्रेसवे, ठीक है, या 9वें नेशनल एक्सप्रेसवे का दर्जा दिया है। तो आपका ऑप्शन डी होगा। हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 70 है। क्वेश्चन कर आपका कि भारत का 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM किस शहर में स्थापित किया जाएगा? किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा, आपका ध्यान रखना, गुवाहाटी में, ऑप्शन ए होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 71 है कि फ्रांस और ब्रिटेन के बाद फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान करने वाला G7 का तीसरा देश कौन बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन देखे थे कि फिलिस्तीन को मान्यता हाल ही में कौन दिया? फ्रांस भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि फ्रांस और ब्रिटेन के बाद तीसरा G7 का ऐसा कौन देश है जो फिलिस्तीन को पूर्ण राष्ट्र का दर्जा देता है, ठीक है। तो ये है आपका कनाडा, ठीक है। कौन सा देश है? कनाडा है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 72 है कि भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो ये बना आपका केरल, ऑप्शन ए होगा, इम्पोर्टेंट है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन कर आपका भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच 32वां
सिम्बैक्स युद्ध अभ्यास चागी नेवल बेस और दक्षिण चीन सागर में आयोजित हुआ है। तो नाम से ही क्लियर है, सिम्बैक्स ये आपका सिंगापुर, भारत और सिंगापुर के बीच ये आपका युद्ध अभ्यास होता है। तो आपका ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस देश में 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारत का नेतृत्व ओम बिरला करेंगे, जो लोकसभा अध्यक्ष है। तो यह कहाँ पर होगा? तो ये होगा आपका बारबाडोस। कहाँ होगा? बारबाडोस में होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन कर आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने आपका, ध्यान रखिएगा, ए राजराजन बने हैं। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ए होगा। ऑप्शन ए होगा। हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 76 है कि बिहार के नमिता कुमारी ने यूरोप के किस सबसे ऊंचे पर्वत चोटी पर तिरंगा फहराई है? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये इसका नाम है माउंट एलब्रूस। ऑप्शन ए होगा। और आपको बता दें, यदि आपको मेरे करंट अफेयर का क्लास का पीडीएफ चाहिए, जितनी भी मैं क्लास करवाता हूँ सभी का पीडीएफ चाहिए आपको, तो इसके लिए आपको LK क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना होगा। तो आप प्ले स्टोर पर जाइए और LK क्लासेस सर्च कीजिए, आपको वहाँ पर ये आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, उससे डाउनलोड कर लीजिए। यहीं पर आपका सारा पीडीएफ मिलेगा और 71वीं बीपीएससी का टेस्ट भी मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन 77 है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? ये मिला आपका रानी मुखर्जी को। ऑप्शन नंबर ए होगा। किन्हें मिले? रानी मुखर्जी को मिले हैं। ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन कर आपका किस राज्य ने श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में पहला स्थान हासिल किया है? तो कौन किया? तो ये क्या आपका क्वेश्चन क्या था कि किस राज्य में श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल गेम्स में पहला स्थान हासिल किया है? तो ये क्या आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए होगा। कौन किया पहला स्थान हासिल? तो ये क्या आपका मध्य प्रदेश। हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 79 है। क्वेश्चन कर आपका कि अगस्त 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय विग कैट एलायंस में शामिल हो गया है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये शामिल हुआ आपका नेपाल। ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 80 है। चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का चैंपियनशिप कौन बना है? चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का चैंपियनशिप कौन बना है? तो ये बना आपका मैग्नस कार्लसन। ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 8 है कि शिबू सोरेन का निधन 4 अगस्त 2025 को हो गया, और वह किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे? तो हेमंत सोरेन के पिताजी थे आपका शिबू सोरेन। तो ये आपका झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके थे। तो ऑप्शन आपका ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन का 82 है। भारत का विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान रहा है? किस स्थान पर है? तो ये आपका रहा 41वां स्थान पर। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 83 है कि भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया है, या इस मालगाड़ी का नाम क्या है? इस मालगाड़ी का नाम रखा है रुद्रस्थ। ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 84 है कि किसे भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया है? किसे भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष नियुक्त किया है? ये क्या आपका अजय सिंह को। ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 85 है कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता आपका मोनिका विश्वकर्मा। ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन 86 है कि अभ्यास मैत्री भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो अभ्यास मैत्री जो है वो आपका भारत और थाईलैंड के बीच है। ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन 87 है किस शहर में
15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा? किस शहर में होगा? तो ये होगा आपका टोक्यो में, ऑप्शन सी होगा। हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 88 है कि भारत ने किस देश के लिए डाक सेवाओं को अस्थायी निलंबन कर दिया है? ये क्या आपका अमेरिका के लिए, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है 89, क्वेश्चन कर आपका संसद ने ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन एवं विनियमन विधेयक 2025 को पारित किया है। इसमें वास्तविक रकम वाले गेम्स ऐप संचालक पर कितनी सजा का प्रावधान किया है? और इसी के तहत आपको याद होगा जो इतना दिन से चल रहा था ड्रीम 11 सभी बंद हो गया है। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है भारत सरकार ने। तो देखिए उसमें आपका जो प्रावधान किया है, दो प्रावधान है। पहला है उल्लंघन पर अधिकतम 3 वर्ष की कैद होंगे, 1 करोड़ की जुर्माना लगेंगे, या दोनों हो सकता है। और बार बार अपराध करने पर 3 से 5 वर्ष की कैद होंगे और 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। तो ये दोनों प्रावधान किया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों। आपका अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि न्यूम ब्यूरो की सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? ये है आपका मैंगलोर, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 91 है, किस राज्य सरकार ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के नाम पर एक नई छात्रवृत्ति की घोषणा की है? ये क्या आपका उत्तर प्रदेश सरकार, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन 92 है कि देश का 6 लेन का सबसे चौड़ा एक्सपेंशन केबल ब्रिज किस नदी पर है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने किया? हाल ही में किया, आपको याद होगा। तो ये है आपका गंगा नदी पर, ठीक है। किस नदी पर है? तो ये है आपका गंगा नदी पर, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 93 है कि नेम ब्यूरो की सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? इससे पहले हम लोग देखे थे भारत का सुरक्षित शहर कौन सा है, तो ये था मैंगलोर। और ये दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर का जाए तो ये है आपका अबू धाबी, ऑप्शन सी होगा। हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 94 है कि 79वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने किन मिशन को ऐलान किया है? किन मिशन का ऐलान किया? तो आपका ऑप्शन ए बी सी तीनों होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। एक बार पढ़ लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 95 है कि भारत की हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार की घोषणा की है, या किस क्षेत्र में दिया जाएगा? या नया पुरस्कार की घोषणा की है, तो याद रखना यह दिया जाएगा आपका खाद्य और शांति के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा, खाद्य और शांति के लिए, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 96 है। क्वेश्चन अगर आपका किस राज्य के तत्कालीन राज्यपाल, तत्कालीन मतलब वर्तमान में, किस राज्य के तत्कालीन राज्यपाल एल गणेशन का निधन 15 अगस्त 2025 को हो गया? यानी 15 अगस्त के दिन ही आपका याद रखना ये नागालैंड के राज्यपाल का निधन हो गया। उसमें राज्यपाल के पद पर भी था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 97 है। क्वेश्चन का आपका कि वर्ष 2035 तक स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करने के लिए पीएम मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर किस मिशन को शुरू करने का ऐलान किया है? इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका नाम है आपका सुदर्शन चक्र, ऑप्शन सी होगा। हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 98 है। क्वेश्चन का आपका किस पड़ोसी देश ने 2021 में तख्ता पलट के बाद से लागू इमरजेंसी को 31 जुलाई 2025 को हटा दिया है? यानी 2021 के बाद 2025 में इमरजेंसी को हटाया है और वहाँ चुनाव की घोषणा की है। ये कौन सा देश है? तो इस देश का नाम याद रखना, ये है आपका म्यांमार। कौन सा देश है? तो ये हमारा पड़ोसी देश म्यांमार है, ऑप्शन नंबर डी होगा। हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 99 है कि 71वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ये चुना आपका 12th फेल को, ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है 100 नंबर। क्वेश्चन करा है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस निर्देशक को सर्वश्रेष्ठ डायरेक्शन का अवार्ड मिला? यानी सबसे अच्छा डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। तो ये मिले, ध्यान रखना, सुदीप्तो सेन को, ऑप्शन सी होगा, सुदीप्तो सेन को। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 101 है कि राष्ट्रीय
जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने अपना उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार किसे बनाया है। यानी एनडीए नहीं कहकर उसको बीजेपी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बीजेपी ने अपना उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार किसे बनाया है, ये बनाया आपका सीपी राधाकृष्णन को, और यही आपका यानी भारत के नए उपराष्ट्रपति होंगे, क्योंकि बीजेपी यानी एनडीए के पास आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बहुमत है, ठीक है। और अधिकांश राज्यों में, इसमें राज्य से मतलब है नहीं, आपको पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें वोटिंग में भाग लेते हैं, यानी लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो आपको पता होगा लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी अभी वर्तमान में बीजेपी का बहुमत है, तो आसानी से उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। यानी ये देश का नया राष्ट्रपति बनने वाले कौन, सीपी राधाकृष्णन। और याद रखिएगा ये आपका वर्तमान में महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल है, ठीक है। वर्तमान में ये महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। और एक चीज़ और बता दिया इसके बारे में कि उन्होंने महाराष्ट्र से पहले भी कितने 2-3 राज्य का आपका राज्यपाल रह चुका है, जैसे आपका झारखंड, ठीक है। इन्होंने झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं, झारखंड। और उसके अलावा आपका है यानी तेलंगाना, ठीक है। झारखंड, तेलंगाना और पांडुचेरी के उपराज्यपाल रह चुके हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, हो सकता है आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। और ये किस राज्य से है, तो ये है आपका तमिलनाडु से। इसका जन्मस्थली कौन सा राज्य है, तो ये आपका तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु से, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 102 है कि भारत और किस देश की नौसेना के बीच अगस्त 2025 में श्रीनेक्स 2025 का युद्धाभ्यास हुआ है। तो नाम से क्लियर है, श्रीनेक्स यानी श्रीलंका। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 103। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि विपक्ष दलों ने उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार किससे बनाया है। विपक्ष दलों ने उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार किससे बनाया है। ये बनाया वी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है। हालांकि वे हारेगा उसको भी पता है, ठीक है, लेकिन फिर भी दिखाने के लिए बनाया है वी सुदर्शन रेड्डी को। और याद रखिएगा ये जो है वो आपका यानी तेलंगाना राज्य से संबंधित है, यानी तेलंगाना से संबंधित है। और देखा जाए तो आपका पहले का आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है, पहले का आंध्र प्रदेश होगा, यानी वर्तमान में तेलंगाना कहेंगे। तो आपका ऑप्शन सी होगा, बी सुदर्शन रेड्डी। आपका अगला क्वेश्चन है 104 है कि ला गणेशन के निधन के बाद नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा है। तो याद रखना अजय कुमार भल्ला को अतिरिक्त प्रभार सौंपा है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है 105। क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रपति ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि 13 अगस्त 2025 से अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दी है। तो ये आपको पता ही वो कहाँ लगा है, मणिपुर में लगा हुआ है। तो मणिपुर में बढ़ाया, आपका ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है 106 कि फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है। क्लब का ये है, तो ये कौन जीता है, तो याद रखिएगा ये जीता आपका चेल्सी, ऑप्शन बी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 107 कि मलेरिया के खिलाफ स्वदेशी टीका इनमें से किसने विकसित किया है। तो ये क्या आपका ICMR और RMRC, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन 108 है कि बिहार विधानसभा ने जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पारित किया है। इस यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन होंगे। ऐसे आपको याद होगा राज्य में जितने भी आपका यूनिवर्सिटी होता है उसका चांसलर होता है राज्यपाल, लेकिन इसमें बिहार ने चेंज किया है, इसका जो है उसका चांसलर मुख्यमंत्री होगा, राज्यपाल नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए आप एग्जाम में जब प्रश्न आएगा ना तो ध्यान से बनाइएगा इसको, ठीक है। आपका क्वेश्चन आपका 109 है। क्वेश्चन कर आपका कितने सांसदों और समितियों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है।
तो कितना है, तो याद रखना टोटल 17 सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए हैं। ऑप्शन आपका बी होगा। तो ये था आपका 16 जुलाई से लेकर आपका 27 अगस्त तक का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आपको लगभग अगस्त तक का क्लास करवा दिया हूँ। तो अब आप लोग यह नहीं कहेंगे कि सर मंथली वाइज क्लास नहीं करवाते हैं। ठीक है, इस बीच में बहुत सारे क्लास हो गया था, इसीलिए यह क्लास थोड़ा रुक गया था, लेकिन मैं इसको भी कवर करवा दिया हूँ। तो अब आपको 71वीं बीपीएससी में आपको जमकर नंबर लाना है और आपको ये प्रूफ करना है कि करंट अफेयर के लिए आपका इस चैनल से बेस्ट चैनल कोई भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं कंटेंट ही ऐसा देता हूँ। ठीक है, आप लोग कुछ भी कहिए। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझे बहुत अच्छे सपोर्ट करता है, मैं ये भी देखा हूँ। ठीक है, तो यही आप ही लोग को सपोर्ट के दिन से मैं ये क्लास करवा पाता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।